अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी स्टेटमेंट आपको रीड करके बताता हूँ। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, लीव ईच आंसर एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर एप्लीकेबल। आपको पता है मिक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक होल नंबर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, जो इसको हम एक मिक्स नंबर फॉर्म बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये मिक्स नंबर दिया हुआ है हमें। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो मैं आपको इसका सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ, इसका ए पार्ट का। चलें इसके ए पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर कह रहा है ये 10 होल 3/5 माइनस 3 होल 1/5। तो अब सबसे पहले तो हमें पता है मिक्स नंबर है, तो हम इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे। तो वो किस तरह से लाएंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 टाइम्स 50, और उसके बाद फिर इसके अंदर प्लस कराएंगे इसको। तो 50 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 5 3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 टाइम्स 15, फिर जो भी आंसर आएगा उसके अंदर +1 करेंगे, तो +1 अपॉन 5। अब आपको पता है हमारे पास, सबसे पहले तो हम इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 53/5 सब्ट्रैक्ट 16/5। तो अब 5 हम वन टाइम लिखेंगे, और यहाँ पर जो लाइक फ्रैक्शंस बन गई है हमारे पास, लाइक फ्रैक्शंस है। तो आपको पता है लाइक फ्रैक्शंस जो होती हैं वो सिंपली आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लाइक जो भी नंबर होता है हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं और ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उनको, न्यूमरेटर्स को। तो हमारे पास आंसर आएगा 53 के अंदर से अगर हम माइनस करें 16 को, तो 37/5। अच्छा, अगर मैं इसको इम्प्रॉपर उसमें लिख दूँ, इसके मिक्स नंबर की फॉर्म में, तो 37 है, तो 5 7 टाइम्स 35 होता है और 2 रिमाइंडर बच जाता है। तो इसको हम मिक्स नंबर की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा न्यूमरेटर में आता है, और डिनोमिनेटर तो 5 है तो यहाँ पर 5 ही रहता है हमेशा हमारे पास, और ये जो 7 है ये होल नंबर की फॉर्म में इधर आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका ए पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, बी पार्ट देखते हैं। अच्छा, इसका बी पार्ट भी टोटल बिल्कुल ही सेम है, तो मैं इसको, और सी पार्ट भी इसका बिल्कुल सेम ही है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका डी पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ। बी और सी आप खुद कर लिएगा। बी पार्ट के अंदर अभी हमसे कह रहा है 2 होल 8/11 माइनस 2 होल 9/22। तो सबसे पहले ये हमें एक होल नंबर की फॉर्म दी हुई है इसने, होल नंबर फॉर्म सॉरी मिक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, और जो भी आंसर आएगा उसके अंदर न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, और डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे। अब माइनस करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44, और न्यूमरेटर को उसके अंदर ऐड कर लेंगे, और डिनोमिनेटर सिंपली एक बार लिख लेंगे। अब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा आंसर, 22/30/11 माइनस 44 + 9, तो ये हमारे पास बना 53/22। अब हमें पता है कि यहाँ 22 बना,
तो और यहाँ 11 है, तो हम 11, ये हमारे पास एक अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम होता है। इसको लाइक फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम? इसको लाइक फ्रैक्शन में हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि हम लेफ्ट साइड वाली जो फ्रैक्शन है पूरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 11 2 टाइम्स 22 होता है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा 22, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस ये राइट साइड वाली फ्रैक्शन इसी तरीके से आ जाएगी 53/22। तो यहाँ पर हमारे पास आया ये 60/22 माइनस 53/22। अब हमें पता है ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन गई है, तो अब हम इसका सिंपली आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 22 डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने डिनोमिनेटर 22 को वन टाइम लिखा और इसको माइनस कर लेंगे हम, 60 माइनस 53। तो हमारे पास आंसर आएगा 7/22। यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके अंदर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। तो मिक्स नंबर में हम हमेशा एक उन नंबर्स को लिख सकते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में होते हैं। तो अब मैं इसका एक और पार्ट करा देता हूँ आपको। मैं इसका इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एफ पार्ट करा देता हूँ। एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ छोड़ो, मैं आपको ई पार्ट करा देता हूँ इसका। ई पार्ट कर लेते हैं इसका। अगर मैं ई पार्ट करें हैं तो ई पार्ट में है 10 होल 3/8 माइनस 6 होल 13/24। अच्छा, अब देखें ये अगेन हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन की मिक्स नंबर की फॉर्म लिखी है, तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसका तरीका मैं आपको काफ़ी बार पिछले तमाम पार्ट्स में बता ही चुका हूँ। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, और फिर जो भी न्यूमरेटर होगा उसको प्लस कर देंगे उस 80 में, और डिनोमिनेटर वैसा का वैसा। सब्ट्रैक्ट 24 6 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 144। 24 6 टाइम्स हमारे पास 144 होगा। और ये हमने मल्टीप्लाई किया, अब जो भी आंसर आएगा उसमें 13 को प्लस करेंगे, तो 13/24। अब हम इसको लिख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये बना 83/8 माइनस 144 प्लस 13, तो ये हमारे पास बना 157/24। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस आ गई अगेन। तो अब हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। हमें पता है हम 8 को 24 में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम 8 3 टाइम्स 24 होता है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो हमारे पास 24 बन जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम उसको सिंपली ऐड कर लेंगे। तो 83 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है हमारे पास 83 इंटू 3 टाइम्स 9 एंड 24, 8 टाइम्स 24 तो 249। तो ये आया 249/24 माइनस 157/24। अच्छा, अब ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम है।
तो अब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट बहुत इजीली हो जाएंगी। 249 माइनस 157। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 92/24। अच्छा, अब ये 92/24 आएगा तो हमें पता है ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 2 12 टाइम्स 24 एंड 2 46 टाइम्स 92 होता है। अब ये अगेन 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 6 टाइम्स एंड 2 23 टाइम्स। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 23/6। अब हम अगर इसको चाहें कि हम इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखें, मिक्स नंबर फॉर्म में लिखें, तो वो किस तरह से लिख लेंगे हम? अगर मैं इसको रफ वर्क करूँ यहाँ पर, ये रफ वर्क है ये 6 3 टाइम्स 18, तो 5 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब हमें पता है जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है मिक्स नंबर की फॉर्म जब भी हम बनाते हैं। तो रिमाइंडर में आया 5, डिनोमिनेटर तो हमेशा 6 सेम ही रहेगा, और ये जो क्वोशंट में 3 है ये एज अ होल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके अंदर जो उसका जी और एच पार्ट है, जी और एच पार्ट, और जो भी मैंने इसमें पार्ट नहीं कराए हैं वो सारे आप लोग खुद करें। अगर आपको कोई भी इशू आता है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप और ईमेल दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर लें। मैं एज सून एज पॉसिबल आपकी क्यूरी का आंसर कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।